नमस्ते सभी को। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 4 उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सेकंड पीरियड है। पहला पीरियड हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो वीडियो। ये सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो पर्सन्स है वो पढ़ेंगे। उसका पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप क्लास 11 आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स में जो बच्चे एडमिशन्स लिए हैं और जिस स्कूल में एडमिशन्स लिए हैं, अगर उस स्कूल में ये सारे जो सीबीएसई का सब्जेक्ट्स है तो क्या होगा बच्चों का, अगर नहीं है तो क्या होगा। तो पहला जो सब्जेक्ट्स है आप देख सकते हो, ये फाइन आर्ट्स है, देन फिज़िकल एजुकेशंस है, देन बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी है, इंटरप्रेन्योरशिप्स ये सब्जेक्ट स्पेशली कॉमर्स के लिए है, लीगल स्टडीज़ ये भी कॉमर्स के लिए है, और मैथ्स जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में है या कॉमर्स में है कभी कभी वो मैथ्स क्या करते हैं, ऑप्टेट करते हैं। तो ये सारे अगर सब्जेक्ट आपका स्कूल में नहीं है, मान लो आपका जो टाउन है वो छोटा सा टाउन है और सीबीएसई स्कूल जितना सारा उस टाउन में जितना सारा सीबीएसई स्कूल है उसमें ये सारे सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका जो चॉइसेस होता है, आपका जो चॉइसेस है वो लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि आपका चॉइस क्या हो जाएगा, लिमिटेड। आपका चॉइस टोटली लिमिटेड हो जाएगा। आप फाइन आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हो लेकिन आप जिस स्कूल में एडमिशन्स लिए हो उस स्कूल में फ़ाइन आर्ट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। आप फिज़िकल एजुकेशंस लेकर पढ़ना चाहते हो, जो बच्चे खेल कूद में अच्छे हैं, अगर वो चाहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी करना, बहुत सारा बच्चे जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, अगर वो उस स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशंस नहीं है तो क्या होगा, उस बच्चों का क्या होगा, एजुकेशन तो मिल जाएगा लेकिन गोल उसका फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। इसी तरह मल्टीमीडिया लेकर जो साइंस के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स तो अगर ये सारा सब्जेक्ट नहीं होगा तो उनका क्या होगा, गोल अच्छा नहीं होगा। क्लियर, गोल फुलफ़िल नहीं है, उसका एम इन लाइफ फुलफ़िल होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होगा। तो ये सारा सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, बड़ा बड़ा सिटीज़ में ये सारा सब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, चेन्नई है। साउथ इंडिया का बहुत सारा इंस्टीट्यूशन ये सारा सब्जेक्ट देते हैं, तो उनका क्या होता है, चॉइसेस जो है वो एनलार्जेस होता है। चॉइसेस क्या होता है, साउथ इंडिया में एनलार्जेस होता है। बड़ा बड़ा सिटीज़ में स्टूडेंट का जो चॉइसेस है वो एनलार्जेस चॉइसेस होता है। जब चॉइसेस एनलार्ज होगा तब क्या होगा, डेवलपमेंट आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं नीचे नया नया जो आजकल का नया नया जो स्टडीज़ है, स्पेशली क्लास 12 के बाद डिज़ाइन लेकर बच्चे पढ़ते हैं, साइकोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट लेकर पढ़ते हैं, लॉ लेकर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ते हैं, ये सारा आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन आर्कियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, होटल मैनेजमेंट का बड़ा इंस्टीट्यूशन, इवेंट मैनेजमेंट लेकर आप पढ़ना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन का अच्छा इंस्टीट्यूशंस मिलना, जर्नलिज्म का मिलना, सिविल सर्विसेज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, फोटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स है। फैशन लेकर आप पढ़ना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग आजकल में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, कंटेंट राइटिंग। ओके, हिंदी, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, अगर कंटेंट राइटिंग आपका राइटिंग अच्छा है, आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, कंटेंट राइटिंग आप क्या कर सकते हो, एम इन लाइफ बना सकते हो। देन बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, आप फाइन आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहते हो तो बड़ा बड़ा सिटीज़ में ये सारा चीज़ें, ये सारा चॉइसेस मिल जाता है, लेकिन छोटा सिटी में ये चॉइसेस नहीं मिलता। ओके, सो बहुत सारा नया नया कंटेंट है, बहुत सारा नया नया सब्जेक्ट है। फिर है गार्डोनटोलॉजी, तो ये जो नया सब्जेक्ट है इसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा म्यूजियम वगैरह जैसे ताजमहल का री इंस्टोरेशंस करना है, जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लेकर पढ़ना चाहते हैं बच्चे, हैबिटेट पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, जेंडर स्टडीज़, रूरल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, ओके, म्यूजियोलॉजी एंड आर्ट रिस्टोरेशन, और फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज लेकर आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में हो ये सारा चीज़ें नहीं मिल रहा है, आपका चॉइसेस क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। लेकिन जब आपका चॉइसेस लिमिटेड नहीं होगा, ये सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तब क्या होगा, आपका क्या होगा, चॉइसेस क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। तब आपका चॉइसेस एनलार्ज, टोटली एनलार्ज होगा। जब आपका चॉइसेस एनलार्ज होगा, चॉइसेस जब एनलार्ज होगा तब
क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, आप ऐसे पढ़ने से तो नहीं होगा। आप जिस ब्रांच में आपका लाइफ बनाना चाहते हो, आप फाइन आर्ट्स में लाइफ बनाना चाहते हो, लेकिन आपका स्कूल में फाइन आर्ट्स नहीं है, ओके, स्कूल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फैसिलिटीज़ चाहिए। जैसे फिजिकल एजुकेशन के लिए स्कूल में क्या होना चाहिए, बहुत सारा स्पेस होना चाहिए, प्लेग्राउंड, ओके, लैब, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो छोटा जो स्टेट है, छोटा जो सिटी है, वो ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाता। क्लियर। तो दूसरा पेज में हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है डॉक्टर महबूब उल हक, ये है डॉक्टर महबूब उल हक और ये है अमर्त्य सेन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में अमर्त्य सेन है और राइट हैंड साइड में डॉक्टर महबूब उल हक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि डॉक्टर महबूब उल हक ये सज्जन पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान का बड़ा इकोनॉमिस्ट है। बहुत साल पहले उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बनाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट डॉक्टर महबूब उल हक जी ने बनाया था। फिर अमर्त्य सेन जी ने ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए वो डॉक्टर महबूब उल हक जी के अंडर में काम करते थे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अमर्त्य जी ने भी कुछ बोला था। तो ये क्या बोला था और कैसे बोला था, दूसरा हम देखते हैं। ये देखिए, राइट हैंड साइड में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए मशहूर है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पर ईयर, प्रत्येक साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इंडेक्स है उसका रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, UNDP। तो पहले हम डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में जानकारी देखो। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बनाया है। क्लियर। तो हम जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। Dr. Haq has described human development as development that enlarges people's choices and improves their life. जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट में क्या होगा, पीपल चॉइस का एनलार्ज किया जाएगा, पीपल चॉइस का एनलार्ज होगा एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स, उनका लाइफ क्या होगा, इम्प्रूव्स होगा, तब जाकर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ओके, दूसरा पार्ट देखो, पीपल आर द सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट, दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट लाइन, द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। तो ऐसा एक लाइफ बनाना चाहिए, ऐसा एक कंडीशंस होना चाहिए जहाँ पर पीपल एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। तो आपको समझ में आया, डेवलपमेंट का मतलब है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। ओके, उन्होंने बोला है जब पीपल्स चॉइस एनलार्ज होगा, जो पीपल का चॉइस एनलार्ज होगा तब जाकर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, जो इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स, उसका इम्प्रूव्स किया करेगा, देयर लाइफ्स, उनका लाइफ का इम्प्रूव्स किया जाएगा। और ऐसा एक कंडीशंस होना चाहिए देश में जहाँ पर जो पीपल है, पीपल मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। ओके, मीनिंगफुल लाइफ। अभी मीनिंगफुल लाइफ क्या है देखते हैं, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है क्या, लॉन्ग लाइफ होना नहीं है, सिर्फ लॉन्ग लाइफ होने से मीनिंगफुल लाइफ नहीं होगी। आप अगर जीते हो 90 साल 100 साल आप जीते हो, लेकिन आप बीमार हो, तो आपका वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं हो पाएगा। क्लियर। इट मस्ट बी लाइफ, ये देखो नेक्स्ट लाइन, इट मस्ट बी ए लाइफ विथ सम पर्पस। उस लाइफ में एक पर्पस होना जरूरी है, एक एम होना जरूरी है। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्थी। पीपल कैसा होना चाहिए, हेल्थी, पूरा हेल्थी होना चाहिए।
एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, आप जब आपका टैलेंट्स डेवलप कर पाते हो, देन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट के लिए, सोसाइटी इन द सेंस सोसाइटी, स्टेट और नेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए आप योगदान कर पाते हो, ओके, पार्टिसिपेट कर पाते हो, एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और आप आपका गोल अचीव करने के लिए फ्री हो, तब जाकर होता है मीनिंगफुल लाइफ। तो ये बोला गया है डॉक्टर महबूब उल हक ने, ओके। तो नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं, नीचे पूरा दिया गया है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो, डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर द क्लोज फ्रेंड्स। अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब उल हक वो क्लोज फ्रेंड है, एंड हैव वर्क टुगेदर, वो दोनों एक साथ क्या किए, काम किए थे, अंडर द लीडरशिप्स ऑफ डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक के अंडर में प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने भी काम किया है, ओके, टू ब्रिंग आउट द इनिशियल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनाने के लिए ये जो साउथ एशियन दोनों इकोनॉमिस्ट ने अच्छी तरह से काम किए थे, ये बड़ा सा वर्क है, ओके। बोथ दिस साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैव बीन एबल टू डेवलप एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट बनाने के लिए डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक, वो पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट थे, ओके। तो ये पढ़ते हैं, ए मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, ओके, डॉक्टर महबूब उल हक। तो क्रिएटेड, ये देखो, क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। डॉक्टर महबूब उल हक जी ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था, ओके। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, किनके मुताबिक, डॉक्टर महबूब उल हक के मुताबिक, ओके, उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस। तो डेवलपमेंट क्या है, ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, पीपल चॉइसेस को एनलार्ज करना, पीपल चॉइसेस को बढ़ाना, ओके। पीपल जो चाहे, उनका चॉइस जैसा है वो उसे उसका चॉइस मिले, ओके। पीपल चॉइसेस, एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्थी लाइफ विद डिग्निटी, और अच्छा जी पाए, लॉन्ग हेल्थी लाइफ जी पाए विद डिग्निटी के साथ, पूरा अपने डिग्निटी के साथ, ओके। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाऊंगा, नो नीड टू वरी। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ यूज हिज कॉन्सेप्ट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे, उन्होंने वो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था UNDP, उन्होंने डॉक्टर महबूब उल हक का कॉन्सेप्ट लिया था, यूज़ किया था, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, उस कॉन्सेप्ट को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया था, यूज़ किया था, टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। तो एनुअली ये क्या किया था, पब्लिश किया जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1990 से पब्लिश किया जाता था, ओके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, आपको ये फ्रॉम का छोटा सा ये जो लाइन है मैंने लिखा है, तो आपको और भी क्लियर होगा। ये देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इन 1990। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब हक के मुताबिक, ये आप दे सकते हो, डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट, डेवलपमेंट क्या है, ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्थी लाइफ्स विद डिग्निटी। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्थी लाइफ्स विद डिग्निटी के साथ आप लॉन्ग हेल्थी लाइफ जी पाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP has used his concept of human development to publish the Human Development Report annually since 1990। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वो डॉक्टर महबूब उल हक का ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को क्या किया था, यूज़ किया था, किस लिए? टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कब से? सिंस 1999। तो एनुअली ये पर ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है। ओके। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन शो एन इंक्रीज ऑफ फ्रीडम। उन्होंने बोला था अगर फ्रीडम इंक्रीज होता है, कोई भी इंसान का अगर फ्रीडम इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अमर्त्य सेन जी के मुताबिक जब इंक्रीज फ्रीडम, लोगों का जो फ्रीडम इंक्रीज होगा तब जाकर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो ये आपको समझ में आया? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये कॉन्सेप्ट दे सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्थी लाइफ्स विद डिग्निटी। इतना तक आप दे सकते हो तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये आता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्लियर? तो हम नेक्स्ट पेज जाते हैं। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा आर्ट्स है, तो देखते हैं व्हाट इज़ मीनिंगफुल लाइफ। ओके, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? तो ये प्रिया ही है, इनका नाम प्रिया है। हैप्पी बर्थडे शहनाज। प्रिया शहनाज को बोल रही है हैप्पी बर्थडे, तो शहनाज क्या बोल रही है? थैंक यू। तो प्रिया ने एक गिफ्ट लेकर आया है, शहनाज को दिया है। क्लियर? अभी दूसरा पिक्चर में जाते हैं, उनका जो डिस्कशन से कैसे डिस्कशन होता है देखते हैं। शहनाज बोल रही है विश मी गुड हेल्थ। शायद शहनाज का हेल्थ उतना अच्छा नहीं है। ओके, तो वो बोल रही है विश मी गुड हेल्थ। ओके, विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो। तो वो बोल रही है मुझे गुड हेल्थ के लिए विश करो। ओके, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कम्प्लीट स्कूल टू गो टू कॉलेज। तो शहनाज बोल रही है मैं स्कूल कंप्लीट कर कॉलेज में जाना चाहती हूँ, और शहनाज के मन में क्या है? वो डिग्री ले रही है कॉलेज से। तो शहनाज बोलती है आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग टू माई सेल्फ। तो शहनाज अपने लिए कुछ करना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन शायद उनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है। तो ये प्रिया बोल रही है सो यू वांट टू लीव ए मीनिंगफुल लाइफ। तो प्रिया बोली हाँ, तुम मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहती हो। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब हमने देखा आपका लॉन्ग लाइफ नहीं है, आपका एक पर्पस से, और आप हेल्थी रहो, पर्पसफुल ज़िंदगी जी सको, और आपका जो गोल है, एम है, और फुलफिल कर सको, तब जाकर मीनिंगफुल लाइफ होता है। क्लियर? नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ये रिसेंटली है, ये देखो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम टू एड्रेस द इश्यू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो, ज़्यादातर चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में अच्छा नहीं है। ओके, तो उसको क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, discuss with your parents, peers not parents, how it will lead to a meaningful life for girls। तो गर्ल्स के लिए ये मीनिंगफुल लाइफ है। बहुत सारा गर्ल्स है, आपके आसपास में भी हो सकता है। ज़्यादातर गांव में जो गर्ल्स है उनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। गांव में जो स्कूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा गर्ल्स क्या होता है, ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब है वो शायद क्लास 4 तक पढ़ेगी, या 5 तक पढ़ेगी, या 6 तक पढ़ेगी, लेकिन उसके आगे गांव में नहीं पढ़ते। बहुत सारा गांव है, छोटा छोटा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओके, वेस्ट बंगाल और बिहार, बहुत सारा गांव में क्या है, बच्चे जो गर्ल्स चिल्ड्रन हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ते। ये बहुत सारा चीज़ें होता है जो स्कूल में, मान लो स्कूल में टॉयलेट अच्छा नहीं है तो गर्ल्स, टॉयलेट नहीं है तो गर्ल्स नहीं जाते स्कूल में। तो ये बहुत सारा, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है गर्ल्स के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स क्लास 7, 8, 9 में पढ़ते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होता है। और
बच्चे क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलने से, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर गर्ल्स के बारे में दिया गया है। तो गर्ल्स में मेडिकल फैसिलिटीज़, दे नीडेड मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। तो मेडिकल फैसिलिटीज़, छोटा छोटा स्कूल गांव का, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलता। आपका जो केबी केंद्रीय विद्यालय में हमेशा क्या मिलता है, एक नर्स मैम मिल जाता है। स्कूल में फास्ट एड बॉक्स मिल जाता है, फास्ट एड एक रूम होता है, ओके। तो आपका कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो फास्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, नर्स मैम भी होता है, तो वो देखभाल करती है। लेकिन छोटा छोटा गांव है जो झारखंड में है, ओके, बस्ती में, छोटा छोटा गांव में ये सारा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होता। तो गर्ल्स क्या होते हैं, वो क्लास 4 या 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, बाद में क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पाते हैं, क्लियर। तो उनका जो चॉइसेस है लिमिटेड हो जाता है। तो नेक्स्ट एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया, Which of these lives is a meaningful life? Where do you see yourself 1 year from now? ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इनको भी पूछा गया है और इनको भी पूछा गया। तो इन्होंने जो बताया है वो देखते हैं, ओके। इन्होंने क्या बताया है, ये बोलते हैं डेथ और इन प्रिजन। उन्होंने बोला है शायद वो मर जाएंगे, नहीं तो प्रिजन में रहेंगे। शायद वो कुछ गलत काम करते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं वो जेल में जाएंगे, नहीं तो उनका देहांत हो जाएगा। और दूसरी ओर जो मैडम दिख रही है, देखने में तो डॉक्टर लग रही है, तो देखते हैं मैडम क्या बोलती है। सो डॉक्टर ही है मैडम। तो मैडम क्या बोलती है, I hope to find a cheaper and more effective cure to treat cancer. वो एक कैंसर का चिपर जो मेडिसिन बनाना चाहती है, ओके। मोर इफ़ेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सस्ता एक ट्रीटमेंट वो बनाना चाहती है। मतलब वो डॉक्टर के साथ साथ क्या करती है, रिसर्च कर रही है। तो उनका इन दोनों में से किसका मीनिंगफुल लाइफ हो गया, ये डॉक्टर है और ये शायद कुछ गलत काम करता है, क्योंकि वो प्रिजन में जाएंगे, डेथ होना है, तो ये सारा बोल रहे हैं। तो इन दोनों में से इनका जो मैडम का लाइफ क्या है, मीनिंगफुल लाइफ है। मैडम डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, अपना काम भी कर रही है, सोसाइटी के लिए वो कैंसर का चिपर क्योर निकाल रही है, सस्ता कैंसर का ट्रीटमेंट निकालने के लिए वो क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, क्लियर। तो ये हो गया आपका मीनिंगफुल लाइफ के बारे में। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो ये देखिए, लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग एनफ मीन्स टू एबल टू लाइफ ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मीनिंगफुल लाइफ जीना, हेल्थी लाइफ जीना, आपका नॉलेज बढ़ाना, एजुकेशंस होना, तो ये क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होता है। सेकेंड पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, दे आर फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये जो नंबर 1 है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, आपको याद रखना है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशंस नंबर 2 में है, हेल्थ एंड एजुकेशंस। तो एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ नंबर 2 में एंड नंबर 3 में एजुकेशन है। तो पहला है एक्सेस टू रिसोर्स, फिर नंबर 2 में हेल्थ, नंबर 3 में एजुकेशन। ये जो तीनों है, ये तीनों है की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ये तीनों की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या है, पहले एक्सेस टू रिसोर्स, ये एग्ज़ाम में आता है, व्हाट आर द 3 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप देख देना, नंबर 1 एक्सेस टू रिसोर्सेज, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 एजुकेशंस आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर देखते हैं, बहुत सारा लोगों को ये सारा चीज़ें नहीं मिलता, रिसोर्सेज नहीं मिलता, और बहुत सारा लोगों को एजुकेशंस भी नहीं मिलता, ओके। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता, उसके बारे में लिखा गया है। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन अदर रीजन्स। Thus, this prevents them from leading healthy lives, being able to get educated and to have the means to live a decent life. तो बहुत सारा लोगों को क्या मिलता है, जो गरीब होते हैं, ओके, बहुत सारा हमारे देश में बहुत सारा गरीब है, उनको एजुकेशन अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं मिलता। तो
उनके पास पैसा भी नहीं है जो एक हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके, तो वो डिसेंट लाइफ, जो एक अच्छा लाइफ जी नहीं पाते, उसके बारे में बोला गया है। तो उनके लिए, उन गरीब लोगों के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ देती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों